भगवान ने हम सबको मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। उनमें से अगर एक स्तंभ भी कमजोर है तो मनुष्य जीवन अधूरा है। मनुष्य जीवन में 3 स्तंभ इस प्रकार हैं। पहला, स्वस्थ शरीर का प्राप्त होना। दूसरा, स्वस्थ मन। और तीसरा, उचित मात्रा से धन की प्राप्ति होना। इन तीनों में से एक भी स्तंभ कमजोर हो तो मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। अब यहाँ शंका उपस्थित होती है कि स्वस्थ शरीर का प्राप्त होना ये हमारे बस की बात तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? स्वस्थ मन का रहना ये हमारी बस की बात है नहीं, क्या कर सकते हैं? और उचित मात्रा से धन हमेशा प्राप्त होता रहे ये हमारी बस की बात है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों स्तंभों को मजबूत रखने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला स्तंभ रोग रहित शरीर का प्राप्त होना। तो मनुष्य अपने जीवन में शरीर से निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरे के हित के लिए शरीर से सेवा करता है। निष्काम भाव पूर्वक अगले से सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहते हुए हम दूसरों की सेवा करें शरीर से, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और मन भी बीमार होता है क्या? बिल्कुल, मन भी बीमार होता है। मन में कई प्रकार की चिंताएं, शोक, दुख हमेशा मन को घेरे रहते हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। हमेशा सांसारिक कर्म करते हुए भी भगवान के नाम का जप करते रहें तो हमारा मन हमेशा
स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। तीसरा स्तंभ है धन। मनुष्य जीवन में धन प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। किसी को तो थोड़े से प्रयत्न करने से अधिक धन की प्राप्ति होती है, किसी को अधिक प्रयत्न करने पर भी अल्प मात्रा में धन प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य अपनी कमाई का 10वां अंश दान में लगाता रहे तो उनको हमेशा धन प्राप्त होता रहता है। और कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा भी होता है कि पहले अधिक धन प्राप्त होता था, धीरे धीरे वो धन चला जाता है और मनुष्य निर्धन हो जाता है। ऐसे भी कई उदाहरण देखने में आते हैं। तो जब मनुष्य के पास में धन होता है तो वो कमाई का 10वां अंश पुण्य में लगाता रहे तो अगर वो जीवन में कभी निर्धन भी हो जाए तो वो धन उस पुण्य की डोरी से बंधा हुआ वापस उनको प्राप्त होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र निर्धन हो गया था, कुछ भी नहीं रहा, शरीर भी उनको बेचना पड़ा था, लेकिन उसने दान करने की जो आदत है, पुण्य करने की आदत है, उनको नहीं छोड़ा। तो अंत में क्या हुआ? उस पुण्य की डोरी से बंधा हुआ राजपाट, धन दौलत राजा हरिश्चंद्र को दोबारा प्राप्त हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं। राजा छंदन हुए। इसी प्रकार सेवा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज हमेशा भगवान श्री राम की सेवा में रहते थे, तो उनको ऐसा मजबूत शरीर प्राप्त था कि कलयुग के भी साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। और भगवान का नाम जप करने से मन स्वस्थ रहता है, ये तो प्रत्यक्ष है कि जितने भी संत महापुरुष हुए उनके पास में कुछ भी सांसारिक वस्तुएं नहीं होते हुए भी उनका मन सदा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। तो मनुष्य इन 3 जीवन के स्तंभों को मजबूत कर सकता है। शरीर से दूसरे की सेवा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। मन से भगवान का नाम स्मरण करने से मन स्वस्थ रहता है। और धन को दान करने से उनके पास हमेशा धन स्थिर रूप से रहता है। लेकिन दान में थोड़ी सी सावधानी, देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए। अब कहेंगे देश क्या है, काल क्या है, तो सरल भाषा में समझें। जिस जगह, जिस समय और जिसको आवश्यकता हो
ऐसी जगह पर हम अपने धन को दान करें तो वो धन उसी पुण्य की डोरी से बंधा हुआ हमेशा स्थिर रूप से रहेगा। अगर कभी चला भी गया तो पुण्य की डोरी से बंधा हुआ दोबारा प्राप्त होगा। इसलिए हम मनुष्य जीवन के 3 स्तंभों को हमेशा मजबूत रखें और सफल मनुष्य जीवन जिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।